नमस्कार दोस्तों। आपके मन में कभी ये सवाल अगर उठा हो कि आखिर भारत की जो सैन्य क्षमता है, भारत की जो सेना है, वो दुनिया के कितने देशों से ज़्यादा ताकतवर है? भारत की सेना से कितने देश हैं जो आगे है, यहाँ के सैनिकों से आगे है? तो आपको इस वीडियो में बताते हैं कि एक लिस्ट आई है दुनिया भर के देशों की जो सैन्य शक्ति है, उसके आधार पर रैंकिंग भी तय करने वाली जो संस्था है, ग्लोबल फायर पावर, उन्होंने एक नई लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान की स्थिति पहले की तुलना में और भी काफी कमजोर हो गई है। पाकिस्तान पिछले साल यानी कि 2024 में 9वें स्थान पर था, जो कि अब फिसल कर 12वें नंबर पर पहुंच गया है। और इसके साथ ही पहले नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका की सेना काफी मजबूत मानी जा रही है, पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर रूस है और तीसरे नंबर पर चीन है और चौथे नंबर पर भारत की बारी आती है। तो सवाल पहले ये कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आखिर है क्या? सबसे पहले ये समझ ले, तब तो सेना की लिस्टिंग समझे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स दुनिया के सबसे ताकतवर सेनाओं का मूल्यांकन करता है। 60 से ज्यादा मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन होती है। इसमें से सैन्य इकाइयां होती है, वित्तीय स्थिति होती है, लॉजिस्टिक क्षमता होता है, भौगोलिक स्थिति होती है, तकनीकी प्रगति भी शामिल होता है और कई सारे समीकरण को निकालकर ये बनाया जाता है कि आखिर कौन किस देश की सेना पहले नंबर पर है। 2025 के टॉप 10 सैन्य शक्तियों की अगर बात करें तो उसमें अमेरिका सबसे पहले है, जिसकी अपनी अत्याधुनिक क्षमता, वित्तीय शक्ति, वैश्विक प्रभाव के कारण सबसे पहले नंबर पर कायम है। अमेरिका का जो पावर इंडेक्स स्कोर है वो 0.0744 है। अब बात दूसरे नंबर की सेना की, रूस की। रूस से युद्ध के बावजूद रूस ने ईरान, उत्तर कोरिया और चीन के साथ रणनीतिक गठबंधन के कारण मजबूती बनाए रखी और रूस का पावर इंडेक्स स्कोर देखें तो 0.0788 है। तीसरे नंबर पर जो है चीन की सेना है। रक्षा और तकनीकी निवेश में भारी वृद्धि के चलते चीन टॉप 3 में है, टॉप थर्ड में। चीन का पावर इंडेक्स स्कोर है 0.0788। अब चौथे नंबर की बात करें भारत की, तो उन्नत सैन्य उपकरण है, आधुनिक हथियार है और आज रणनीतिक स्थिति के कारण हमारी जो सैन्य ताकत है उसमें वृद्धि हुई है और भारत का पावर इंडेक्स है 0.1184। चौथे नंबर पर है हम। दक्षिण कोरिया की करें तो रक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश और फिर वैश्विक साझेदारियों की वजह से मजबूत स्थिति है और इसके चलते जो कोरिया है वो टॉप 5 में शामिल है। इस देश का पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1656। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें, यूके की, तो इसका पावर इंडेक्स स्कोर हो जाता है 0.178। फ्रांस का पावर इंडेक्स देख रहे हैं तो इसमें 0.1878 फ्रांस का है। जापान के पावर इंडेक्स देखें तो यह 0.1839 है। इसके अलावे देखें तो तुर्की का पावर इंडेक्स देखें टॉप 10 में तो 0.1902 है। इटली का पावर इंडेक्स है स्कोर 0.2164। पाकिस्तान के रैंकिंग में भारी गिरावट आई है और पाकिस्तान 2024 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 9वें स्थान पर था, जो 2025 में 12वें स्थान पर खिसक कर चला गया। ये गिरावट उसकी जो कमजोर सैन्य स्थिति है, रक्षा आधुनिकीकरण है, उसकी वजह से आ सकती है, ये दर्शाती है। वहीं भूटान इस लिस्ट में 145वें स्थान पर है, जो कि सबसे निचली रैंकिंग है। भारत की जो सैन्य शक्ति है उस पर अगर हम नजर डालें तो एक बार देखना जरूरी है कि भारत 4th नंबर पर कैसे, क्योंकि थल सेना आर्मी की बात करें तो 14.5 लाख सक्रिय आर्मी है हमारे यहाँ एक्टिव, 11.5 लाख आरक्षित सेना है रिजर्व फोर्स, 25 लाख से अधिक अर्ध सैनिक बल है हमारे यहाँ और प्रमुख हथियार इसके देखें तो T-90 भीष्म और अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम और होवित्जर तोपें हैं। ये सारी चीजें भारत के पास है
और उसमें भी आर्मी के पास। और वायुसेना जो एयरफोर्स है उसके पास देख लेते हैं, 2229 विमान है, जिसमें से 600 फाइटर जेट है, 889 हेलीकॉप्टर है, 831 सपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल है। जो हमारे यहाँ प्रमुख लड़ाकू विमान है उसमें राफेल है, Su-30 MKI है। इसके अलावे अगर देखा जाए तो नेट्रा सर्वेलांस प्लेन है। मिसाइल सिस्टम की बात करें तो रुद्रम है, अस्त्र है, निर्भय है, ब्रह्मोस है और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सारी चीजें भारत के पास है। अब एयरफोर्स के पास, नेवी की अगर बात करें तो इसमें 1,42,251 नौसैनिक हैं, नेवी है। प्रमुख रणनीतिकार संपत्ति है, परमाणु पनडुब्बियां हैं, INS विक्रमादित्य है और INS विक्रांत विनाशक वाहन भी है, बेड़ा भी है, 150 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं, 50 से अधिक जो नए जहाज अभी निर्माणाधीन है, इस पर काम चल रहा है। उन्नत टोही और पनडुब्बी रोधी विमान भी है, जिसमें P-8I है, MH-60R हेलीकॉप्टर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सैन्य ताकत का मूल्यांकन कैसे करती है, तो इसका अगर देखिए हिसाब किताब मिलाए कि कैसे ये पावर का वो इंडेक्स तैयार करती है, तो ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 60 से अधिक मापदंडों को ध्यान में रखकर सैन्य क्षमता का आकलन करती है। इसमें परमाणु हथियार को भी शामिल नहीं किया जाता। और मुख्य मापदंडों में देखें तो सैन्य इकाई की कई सारी चीजें हैं, जैसे टैंक है, विमान है, युद्धपोत है, मिसाइल है, ये सारे प्रणाली है। आर्थिक शक्ति में रक्षा बजट और वित्तीय संसाधन भी है। लॉजिस्टिक क्षमता की देखें तो ईंधन आपूर्ति, भंडारीकरण, परिवहन और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति भी इनके मापदंड में शामिल हो जाता है। पड़ोसी देशों की जो सैन्य ताकत है उसमें अगर देखें तो उसमें चीन तीसरे नंबर पर है, उनके पास सेना है 20 लाख सक्रिय सैनिक, वायुसेना है 3150 से अधिक लड़ाकू विमान भी है, नौसेना 370 प्लस युद्धपोत पनडुब्बियां हैं, दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति। पाकिस्तान के रैंक 12 है और 12 पर देखें तो थल सेना 6,40,000 है, सक्रिय सैनिक हैं और प्रमुख टैंक है अल खालिद है, T-80UT है, अल जरार। वायुसेना JF-17 थंडर यूज करती है और F-16 मिराज फाइटर जेट पाकिस्तान यूज करता है। नौसेना के देखें तो अगुस्ता 90B पनडुब्बियां हैं, तारिक क्लास विध्वंसक और जुल्फिकार क्लास फ्रीगेट, ये पाकिस्तान के पास है। बांग्लादेश के पास करें तो इनकी जो रैंक है वो है 35 और इसमें सेना के पास 1,63,000 सक्रिय सैनिक हैं, जिसमें 6,80,000 अर्धसैनिक बल है। वायुसेना 166 विमान है इनके पास, जिसमें 44 फाइटर जेट भी शामिल है। बांग्लादेश के पास नौसैनिक की अगर बात करें तो 117 युद्धपोत है, 2 चीनी मुल्की पनडुब्बियां इनके पास है बांग्लादेश के पास। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत अभी भी चौथा नंबर पर है। पहले नंबर पर आने के लिए भी भारत के पास भी बहुत सारी मेहनत करनी होगी, बहुत थोड़ा डेवलप करना होगा ताकि वो पहले नंबर पर आ सके। फिलहाल पहले नंबर पर अमेरिका, उसके बाद रूस, फिर चीन और इसके बाद भारत की बारी आती है। फिलहाल आपको ये जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा।